Hello friends, now today start question number 36 part second because part first जो है वो फ्रेंड्स रॉन्ग है। ओके, इसीलिए हमने आपके स्क्रीन पर सेकंड पार्ट लिखा है डायरेक्ट, और इसी तरह है वो, लेकिन उसका ये उसको लगा रहे हैं तो उसका आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो क्वेश्चन हमारे हिसाब से वो गलत है। इसीलिए आपके स्क्रीन पर हमने सेकंड क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम लिख दिया है। और देखिए 36 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, इसमें 5 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम आपको 2 पार्ट्स बताएंगे। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए। और इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, ये देखिए। इसमें 3 इक्वेशंस दे दी गई हैं हम लोग को, और पूछा है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करिए। ओके, अब मैट्रिक्स मेथड कैसे होता है, क्या है, वो आप इसमें समझिए। ये तीनों इक्वेशंस को हमने इस सॉल्यूशन लिखने के बाद इसी तरह लिख लिया है, डिट्टो ऐसे ही उतार लिया है। फिर आप क्या लिखेंगे, ऑल इक्वेशन रिटन विद मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में आप सबको हम लिख देंगे। लिखिए यहाँ लेट माना a इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2y है तो 2 यहीं पर लिख लेंगे। 1 2 3 2 -1 1 3 1 -1। देन फ्रेंड्स अब हम x इसको माने ले रहे हैं, किसको, ये जो x y z की वैल्यू है इसको हम x माने ले रहे हैं, ये x y z हो गई। और z इसको मानते हैं, किसको, ये 3 6 4 3 6 4, ये आपका z हो गया। देन फ्रेंड्स अब इनसे कोई मतलब ना रखिए, अब उसी तरह जैसे a इनवर्स अभी तक आप लोग निकालते आए हैं उसी तरह इसको पहले मॉड ऑफ a पहले लिखिए, 1 2 3 2 -1 1 3 1 -1। देन आपका ये मॉड में हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब मॉड ऑफ a निकालने के लिए आपको इस तरह करना पड़ेगा, 1 -1। ओके, फिर -2, ये देखिए ये रो, ये कॉलम और ये रो निकालेंगे, -2 और -3 +3, ये कॉलम, ये देखिए रो, जिसमें जो डिजिट यहाँ लिखेंगे उसका रो और कॉलम सब हाइड कर देंगे, और 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। आके फ्रेंड्स क्या आ गया, मॉड ऑफ a इक्वल टू 1 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, ये 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5। देन मॉड ऑफ a इक्वल टू 0, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 15। मॉड ऑफ a फ्रेंड्स आपका आ गया 25। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ तक हमने मॉड ऑफ a निकाल लिया है। अब लिखिए सो वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, सभी कोफैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। कैसे, वही a11 a12 a11 a12 a13। a11 क्या है, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू -5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, देन आपका ये आ गया 5। अब फ्रेंड्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
इसमें क्या करेंगे, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, देन आपका -5 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, आपके कितना आ गया -10। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात करें तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, मतलब 1 -6 इक्वल टू -5। आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 इक्वल टू 5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 इक्वल टू -5। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, देन फ्रेंड्स ये आपका आ गया -5। अब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप ऑल कोफैक्टर्स मेक अ न्यू मैट्रिक्स। सभी देखिए सभी कोफैक्टर्स ने मिलकर एक हमारे लिए नई मैट्रिक्स कंप्लीट कर दी है, जिसका नाम हम यहाँ पर नामकरण करते हैं बी। हमने इसको नाम बी प्रोवाइड कराया। 0, ये 5, यहाँ 5 कैसे होगा, -5 है, यहाँ 5 कैसे, क्योंकि सेकेंड ये देखिए 1 2 ऐड करेंगे 3 है और मतलब 3 मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, आपको हमने समझाया था। तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। इसी तरह देखिए यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस माइनस प्लस, ये भी प्लस का आपका हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये आपका फ्रेंड्स क्या आ गया बी मैट्रिक्स। आपने यही न्यू मैट्रिक्स निकली है जिसका नाम बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए मीन्स बी का डैश। बी का डैश फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, ये देखिए 0 5 5 है, ये रो में देखिए आप इस तरह है ना, देखिए 0 5 5। अब इसको इस तरह कर दीजिए, अभी देखिए रो को अपने मन से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम रो में अपने मन से हो जाएगा। कैसे, रो को आप कॉलम में करिए 0 5 5 0 5 5, हमने इसको इस तरह कन्वर्ट किया। अब देखिए 5 -10 5 5 5 -5, क्या हुआ 0 5 5 0 5 5, देखिए कॉलम था रो में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए रो था कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब आपका ये फ्रेंड्स बी डैश आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। और आपको पता है ए इनवर्स को निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपने क्या एडजॉइंट ए भी निकाल लिया है। एडजॉइंट ए आपने अभी निकाला है, जो कि हम लिख रहे हैं, ये एडजॉइंट ए निकाल लिया है। मॉड ऑफ ए फ्रेंड्स आपने निकाला था, ये देखिए 25, ये देखिए 25 आपने निकाला था, तो 1/25। अब ए इनवर्स की वैल्यू फ्रेंड्स यही आ गई है 1/25, 0 5 5 5 -10 5 5 5 -5। देन फ्रेंड्स ये आपकी क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू। अब हमें फ्रेंड्स क्या निकालना रहेगा, अब आप लिखिए देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। XYZ की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए ए
x इक्वल टू z। तो x को इसी तरफ रहने दीजिए, a इधर गया तो a इनवर्स में कन्वर्ट हुआ और z इधर का है ही। ओके, तो आप इसी तरह सेम इसी तरह यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करिए। x जो आपने माना था, लेट किया था, वही पुट करिए। देखिए x आपने क्या माना था, x y z को x माना था, x y z यहां लिख दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, a इनवर्स z, a इनवर्स की वैल्यू देखिए आपने ये निकाली थी, तो 1/25 और a इनवर्स की वैल्यू आपने यहां पर लिख दी। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए ये z है, z की वैल्यू भी आपने लेट की थी, ये थी 364। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, 364 हो गया फ्रेंड्स, ये 4 है, 4। ओके, अब नेक्स्ट पेज लेते हैं फ्रेंड्स, और देखिए शायद आपको नहीं दिखेगा, इस कैसे करें, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये देखिए अब इसके आगे कैसे करते हैं, x की वैल्यू x y z जैसे ही लिख लीजिए, ठीक है, अपॉन 1/25, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 3 0, 5 6 30 प्लस 5 4 20। ओके फ्रेंड्स, आ गया आपका ये। अब देखिए इस 5 3 15 और 10 6 -60, क्योंकि ये माइनस का है, 5 4 फिर 20, फिर 5 3 15 और 5 6 30 और 5 4 -20, क्योंकि माइनस का 5 है। ओके, तो x y z इक्वल टू 1/25। देखिए फ्रेंड्स 1/25, और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, 30 + 20 50, 15 + 20 करेंगे आप तो 20 + 10 35, ये हो जाएगा, 15 करेंगे तो क्या होगा 35, -60 करेंगे तो -25 आपका आएगा, और ये देखिए प्लस का 15 और 30 और माइनस का 20 करेंगे तो ये आपका 25 आ गया। देन आप क्या करेंगे, 50/25 करेंगे, 2 जाएगा, 1 1, इसलिए आप लिखिए x की वैल्यू 5 2 25, 2 50 होगा 2। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू -1, देन z की वैल्यू 1, और यही फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 10 मिनट आप दे दीजिए तो ज़्यादा सही है। ये देखिए मॉड ऑफ ए निकाल लिया, फिर इसके बाद कोफैक्टर्स निकाले, फिर ए इनवर्स निकाल लिया, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू उसी तरह पुट करके ये आपने आंसर भी निकाल लिया। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट सेकंड आपने अभी किया है, और 36 का पार्ट ये आपका 3 आपके स्क्रीन पर है, जो कि दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, इसी को हमने इक्वेशन जो थी हमने इस तरह लिख दिया है सॉल्यूशन लिखने के बाद। ओके, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग फ्रेंड्स, लिखेंगे लैंग्वेज में ऑल इक्वेशन written with matrix form। ओके,
मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग सब लिखेंगे। कैसे? लेट, इसको ए हमेशा मानिएगा, 1 1 1 1 1 1, 2 1 2 2 1 2, ओके, 1 1 -1 1 1 -1। देन इसको x मानिए, x y z। देन a हो गया, x हो गया, अब हमें z इसको मान लेते हैं 660 660। देन मॉड ऑफ a निकालने के लिए इस तरह लिखिए, मॉड में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, 2 -1 2 1 1 -1। देन अब मॉड ऑफ ए के लिए आप निकाल ही लेते होंगे मॉड ऑफ ए। देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, बता चुके हैं कितनी बार, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। देन फ्रेंड्स आपका मॉड ऑफ कितना आ गया, 2 2 ज़ा 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3, मॉड ऑफ ए इक्वल टू -1, ये आपका +4, ये आपका आएगा 3। देन ये देख, हाँ ठीक है, आपका ये 4 + 3 7 और -1 6 आ गया। मॉड ऑफ ए फ्रेंड्स आपका आ गया 6। आप फिर क्या लिखेंगे, सो वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, सभी कोफैक्टर्स अब आप फाइंड करेंगे। क्या? A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 इक्वल टू -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2 इक्वल टू ये आपका 4, किस चीज का आएगा, ये माइनस का 4, ओके, माइनस, रुकिए फ्रेंड देखिए, फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, तो ये आपका माइनस का 4। अब फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 3 आ गया। अब फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, ये देखिए ये भी -2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, देखिए ये आपका 0। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये देखिए एक सेकेंड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसमें आप करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू -3। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज लेते हैं और आप देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम कि ऑल कोफैक्टर्स मेक अ न्यू मैट्रिक्स, सभी कोफैक्टर्स ने मिलकर एक नई मैट्रिक्स कंप्लीट कर दी है, जिसका नाम हमने बी दिया है। और इसको देखिए प्लस माइनस प्लस, और कैसे हो जाएगा, ये देखिए
ये आपका आ गया बी। देन फ्रेंड्स क्या करेंगे, एडजॉइंट ए मीन्स बी डैश। आप कुछ इसमें ना किया करिए, ये कॉलम में रो है, इसको कॉलम में सिर्फ कन्वर्ट कर दीजिए, ये कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, वो अपने मन से सब चीज हो गया। ठीक है, इसमें आपको बस इतना ही करना था। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो मॉड ऑफ ए आपने कितना निकाला, 6। ओके, तो देखिए मॉड ऑफ ए आपने 6 निकाला, तो 1/6 अपॉन क्या है, देखिए जो आपने निकाला है अभी, एडजॉइंट ए मीन्स बी डैश, जो आपने निकाला उसी को हमने इस तरह लिख दिया। अब ये आपका फ्रेंड्स ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए एक्स इक्वल टू जेड, सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जेड। अब एक्स की वैल्यू हम लोग यहां पर लिखें, एक्स की वैल्यू ये देखें, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। देन जेड की वैल्यू ये है 660। इससे पहले हमें जरूरत है ए इनवर्स की वैल्यू की, तो 1/6, ये देखिए -1 2 3 4 -2 0 3 0 -3। और z की वैल्यू अभी आपने देखी क्या थी, फिर से एक बार देख लिए, 660 660। ओके, अब आप ये ऐसे लिख दीजिए एक्स वाई जेड, और 1/6 भी इसी तरह लिखा रहने दीजिए। अब ये करिए 1 6 6, 2 6 12, ऑफ 3 0 0, देन 6 4 24, और 6 इंटू 2 12, और ये 0, ये 18 प्लस का रहेगा फ्रेंड्स, ये 0 माइनस का 0। ये एक्स वाई जेड फ्रेंड्स आपका कितना आया, ये देखिए, ये देखिए 6 12 18। देन आप क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 1 आएगा, 6 को 12 से, मतलब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसी तरह 18 3 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। देन फ्रेंड्स यही आपका आंसर है। एक बार आप फिर से देखिए, हमने इक्वेशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी को हमने रिपीट करके लिखा, उसके बाद सभी को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश की, लिख दिया हमने, सबको मान लिया एक बार, फिर मॉड ऑफ ए निकाल लिया, मॉड ऑफ ए के बाद कोफैक्टर्स निकाला, कोफैक्टर्स निकालने के बाद फ्रेंड्स हमने बी डैश निकाल लिया, जो कोफैक्टर्स मिला उससे बी निकाला, बी डैश निकाला, मतलब एडजॉइंट ए। फिर क्या निकाला हमने, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन ए करके निकाल लिया यहाँ से। फिर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, कैसे, इसी तरह वैल्यू सब पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फ्रेंड्स हमने निकाल ली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।